नमस्कार दोस्तों। कुछ कंपनीज को बहुत आसानी से बैंक में लोन मिल जाता है, मगर ऐसा कुछ कंपनीज है जिनको बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, बिजनेस लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। उस कंपनीज को लोन मिलता है तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जाके बिजनेस लोन मिलते हैं, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन भी फेवरेबल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है दूसरे जो कंपनी है जिनका सेल्स अच्छा है, कंपनी भी अच्छे चल रहा है, फिर भी उनका सिविल एमएसएमई रैंक अच्छा नहीं है, जिस कारण से उनको कोई ट्रेडिशनल या तो पॉपुलर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। मगर उस कंपनी का सिविल एमएसएमई रैंक खराब है तो उसको सुधर सकते हैं। अब कैसे सुधरेगा उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे, मगर उससे पहले पता होना चाहिए सिविल एमएसएमई रिपोर्ट में किस टाइप का प्रॉब्लम होता है, किस टाइप का एरर दिखते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताएंगे। साथ में ऐसा 5 टिप्स मैं इस वीडियो में देंगे जो फॉलो करके आपका कोई कंपनी रहे जिसका सिविल एमएसएमई रैंक अच्छा नहीं है तो आप अच्छा कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं सिविल एमएसएमई रैंक क्या होता है। देखिए, ट्रांसयूनियन सिविल सिविल एमएसएमई रैंक बनाया है, जैसे कि इंडिविजुअल कस्टमर के लिए सिविल स्कोर बनाया है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो एंटरप्राइजेस हैं, इन्होंने जितना सारा बिजनेस लोन लेते हैं उस लोन का रिपेमेंट हिस्ट्री देख के, रिपेमेंट बिहेवियर देख के इस कंपनीज के लिए सिविल एमएसएमई रैंक बनाया गया है। और ये सिविल रैंक देख के बैंक मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर डिसीजन ले सकते हैं कि उस कंपनी को लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। सिविल स्कोर का केस में क्या होता है, 300 से लेके 900 तक स्कोर होता है, मगर यहाँ पे सिविल रैंक होता है 10 से लेके 1 के बीच में। वहां पे जितना अच्छा स्कोर होता है उतना अच्छा है, मगर यहाँ पे सिविल रैंक में जितना कम रैंक होगा उतना ही अच्छा है। किसी कंपनी का 1 से लेके 4 के बीच में रैंक होता है तो उसका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा माना जाता है, लेस रिस्की कंपनी माना जाता है। इसीलिए कोई भी ट्रेडिशनल बैंक, पॉपुलर बैंक उस कंपनीज को बहुत आसानी से लोन दे देते हैं। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, टर्म लोन, जो भी लोन है उस कंपनी को आसानी से प्रोवाइड करते हैं। मगर मान लो किसी कंपनी का सिविल रैंक 5 से लेकर 6 के बीच में है तो भी उस कंपनी को लोन मिलते हैं। प्राइवेट बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उस कंपनी को बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। कुछ ट्रेडिशनल बैंक भी है जहां पे सीएमआर 5, सीएमआर 6 से भी लोन प्रोवाइड करते हैं। मगर कंपनी का सीएमआर रेटिंग 8 से लेकर 10 के बीच में होता है तो उस कंपनी को लोन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बताए सिविल रिपोर्ट में किस टाइप का प्रॉब्लम दिखता है, एरर दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा मिक्सिंग और डेटा ओवरलैपिंग एरर। अब ये डेटा मिक्सिंग एरर होता है क्या? मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। इसका नेम में कुछ सिमिलरिटी है या तो कुछ इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट मैच कर जाता है। इस कारण से कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे कंपनी के साथ जो डेटा है वो डेटा रिपोर्ट में चला आता है। कंपनी ए जितना सारा लोन लिया है कंपनी बी का रिपोर्ट में चला आता है, और कंपनी बी जितना सारा लोन लिया है कंपनी ए का रिपोर्ट में चला आता है, और भी डेटा चला आता है जो मैं आगे बताएंगे। मगर प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब कंपनी ए जितना सारा लोन लिया, सारा लोन को टाइमली पेमेंट कर रहा है, मगर कंपनी बी कुछ ऐसा लोन लिया है जहां पे डिफॉल्ट कर दिया है, वहां पे रिटर्न ऑफ शो कर रहा है या तो उस लोन को सेटल कर दिया है, और इस कारण से कंपनी बी का जो लोन है कंपनी ए का रिपोर्ट में चला आता है। कंपनी ए का सिविल रैंक भी खराब हो जाता है, आगे कंपनी ए को भी लोन नहीं मिलता है। अब ऐसा प्रॉब्लम रहे तो रिपोर्ट में और भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखता है, जैसे कि इनकरेक्ट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस मिसमैच होता है, वहां पे ऐसा कुछ एड्रेस आप देखोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखोगे जो कि आपका कंपनी का नहीं है, आपका कंपनी के साथ दूसरा कोई कंपनी का ऐसा डेटा मिक्सड अप हुआ है। तो अननोन लिंक पार्टीज, यहाँ पे आपका जो डायरेक्टर है उसमें ज्यादा डायरेक्टर देख सकते हैं। पार्टनरशिप कंपनीज है तो वहां पे ज्यादा पार्टनर्स दिख सकते हैं। अकाउंट यू डोंट ओन, जो मैं पहले ही बताया हूं, ऐसा कुछ अकाउंट आप देख सकते हो जो लोन आपने लिया नहीं है, जो लोन आपका कंपनी लिया नहीं है। अकाउंट एंड पेमेंट डिस्क्रिपेंसीज, रॉन्ग अकाउंट स्टेटस, अब ये भी हमेशा देखने के लिए मिलता है कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में। मान लो कोई लोन आपने क्लोज कर दिया है, फिर भी वो लोन एक्टिव शो कर रहा है, वहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो कर रहा है। ये हमेशा इस कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ये वाला रिपोर्ट में ये स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूं, थोड़ा हेजी है फिर भी मैं समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं। टाटा मोटर फाइनेंस का एक लोन है जो लोन कस्टमर क्लोज कर दिया है, यहाँ पे फिर भी देखिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ पे लेट पेमेंट शो कर रहा है, ओवर ड्यू अमाउंट भी शो कर रहा है, मगर कंपनी इस लोन को क्लोज ऑलरेडी कर चुका है। इनकरेक्ट पेमेंट हिस्ट्री, अब ये भी कभी कभी देखने के लिए मिलता है। देखिए कुछ कस्टमर्स क्या होता है, सच में ही लेट पेमेंट करते हैं तो वहां पे लेट पेमेंट शो करेगा, डीपीटी शो करेगा। मगर कुछ कंपनीज का केस में हमने देखा है जहां पे कंपनी टाइमली पेमेंट किया फिर भी उसका रिपोर्ट में लेट पेमेंट शो कर रहा है, जैसे कि इस रिपोर्ट में। ये भी हेजी है मगर फिर भी समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एसएमए 0 यहाँ पे दिखा रहा है। अब एसएमए 0 कब होता है, किसी कंपनी का टाइमली पेमेंट नहीं हुआ है, मगर
कभी कभी दिखा जाता है बैंक का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम को वजह से कस्टमर का रिपोर्ट में ऐसा एसएमए चला आता है। अब इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में ज्यादातर देखते हो कि जितना दिन के लिए लेट पेमेंट हुआ है वही दिखाता है, मगर कमर्शियल रिपोर्ट का केस में ये दिखा जाता है ज्यादातर कंपनी ट्रेडिशनल बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, कैस्केड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये ट्रेडिशनल बैंक जो होता है, जो पीएसयू बैंक, कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 करके लेट पेमेंट शो करते हैं। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा एसएमए दिखा रहा है, मगर इस रिपोर्ट में एसएमए दिखाएगा तो उसका रैंक भी खराब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है डुप्लीकेट अकाउंट्स। आपने कोई लोन लिया है, वो लोन मल्टीपल टाइम शो कर रहा है, टाइमली पेमेंट कर रहा है, वहां पे टाइमली पेमेंट दिखा रहा है, मगर 2 बार लोन को दिखाएगा तो प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो आपने 50 लाख का लोन लिया है और वहां पे 50 लाख 2 बार लोन शो कर रहा है, इसमें ओवर लेवरेज पोजीशन हो जाता है, जिस कारण से भी सीमा रेटिंग खराब हो सकता है। आपका सिविल में सिविल रैंक खराब है, जिस कारण से आप बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको आप सुधर सकते हो। सबसे पहला काम है, आप सिविल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। अब सिविल रिपोर्ट कहां से डाउनलोड करोगे, इसके लिए आपका सिविल का साइट में जाना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में civil.com में। देखिए, आपका बैंक का रिपोर्ट से भी पता चलेगा कि आपका रैंक खराब हो चुका है, मगर बैंक का रिपोर्ट में सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, इस कारण से हमेशा समझने में आता नहीं है। और ये कमर्शियल सिविल रिपोर्ट फ्री में मिलता नहीं है, आपको सिविल का साइड में जाओगे तो वहां पे भी आपको पैसा देके खरीदना पड़ेगा। जैसे कि इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट का केस में फर्स्ट टाइम आपको फ्री में मिल जाता है, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मगर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप एक भी रिपोर्ट खरीदोगे तो 3000 लेगा, मगर यहाँ पे 6 महीने के लिए भी रिपोर्ट ले सकते हो, उसमें 6000 देने से ही आपको 6 महीने के लिए रिपोर्ट देख सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोसेस है वही मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 महीने के लिए रिपोर्ट उठाइए, क्योंकि आपका रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है तो इसमें आप जरूर डिस्प्यूट रेज करोगे, कंप्लेन करोगे सिविल में, तो ये कंप्लेन 30 डेज के अंदर में सॉल्व हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको देखने का जरूरत हो सकता है, तब 6 महीने के लिए प्लान ले सकते हो। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, रिपोर्ट तो आपने उठा लिया है, रिपोर्ट को अच्छी तरह से रीड कीजिए। अब फाइंड आउट कीजिए कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे एरर है। देखिए, एरर आपको पता चलेगा तो इसका आगे का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद, एरर फाइंड आउट करने के बाद सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। अब डिस्प्यूट कैसे करोगे, civil.com में जाके वहां पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। उस प्रोसेस के लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है यूट्यूब चैनल में, ये वाला वीडियो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख के खुद ही डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है, वहां पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और जो भी प्रॉब्लम है डिटेल में लिखना है। आपने ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दिया, 30 डेज हो चुका है, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। अब नोडल ऑफिसर को कैसे कंप्लेन करोगे, सिविल साइड में जाइए, वहां पे सपोर्ट पेज में नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वहां पे ऑनलाइन प्रोसेस भी है, वो प्रोसेस फॉलो करके भी आप कंप्लेन कर सकते हो। मैंने इंडिविजुअल के लिए वो प्रोसेस बनाए थे, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप देख सकते हो। कंपनी के लिए प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेन कर सकते हो। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज किए थे आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला था, वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। नोडल ऑफिसर 15 डेज टाइम लेते हैं, उसके अंदर में आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करते हैं, मगर वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, civil.com में जो सपोर्ट पेज है वहां पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सिविल में जब आप डिस्प्यूट कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, उस टाइम पे बैंक को भी एक कंप्लेन लेटर भेज दीजिए ईमेल के थ्रू। आपका जो प्रॉब्लम है वो डिटेल्स में लिखिए, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजिए, क्योंकि जितना सारा कंप्लेन आप सिविल में कर रहे हो वो कंप्लेन सिविल बैंक को फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर इस प्रोसेस में कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, बैंक टाइमली रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, कभी कभी करते ही नहीं है। मगर अलग से आप एक ईमेल कर दोगे बैंक में, बैंक को पता चलेगा उनका गलती से आपका सिविल में टाइमली रिपोर्टिंग नहीं हुआ है या तो गलत रिपोर्टिंग हुआ है, तो लोग जल्दी से रिपोर्टिंग कर देते हैं सिविल में और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो उस केस में आप जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। हमें उम्मीद है इतना कुछ करने के बाद आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए, आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है तो उसको आप रेक्टिफिकेशन कर लोगे तो बहुत जल्दी से रैंक अच्छा हो जाता है। मगर यहाँ पे आपका गलती से रैंक खराब हुआ है, आपने टाइमली रिपेमेंट नहीं किया है, जिस कारण से रैंक खराब हुआ है, तो उसका आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया हूं कि मैं 5 टिप्स देंगे आपको, वो टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपका रैंक अच्छा हो सकता है। देखिए, बहुत जल्दी से रैंक अच्छा नहीं होगा, जितना जल्दी से खराब होता है उतना जल्दी से अच्छा नहीं होता है, मगर ये टिप्स फॉलो करके चलोगे तो धीरे धीरे आपका रैंक भी अच्छा होगा। सबसे पहला काम है मॉनिटर योर क्रेडिट रिपोर्ट, आप रिपोर्ट को हमेशा मॉनिटर करते रहिए। दूसरा है अभी टाइमली रिपेमेंट कीजिए, जितना सारा लोन है उसके ईएमआई टाइमली भरिए, जो कैस्केड अकाउंट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसमें टाइमली इंटरेस्ट भरिए, ट्रांजेक्शन अच्छा रखिए। ऑप्टिमाइज क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक बिजनेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैस्केड लेते हैं, मगर यहाँ पे दिखा गया है बहुत सारा कंपनी क्या करता है, जितना कैस्केड लिया है उतने यूटिलाइज कर लेता है। मैंने ऐसा बहुत सारा कस्टमर्स देखा हूं,
जिनका 1 करोड़ का लिमिट मिला है, उसमें वो कुछ फिक्स्ड एसेट भी खरीद लिया है और वो 1 करोड़ तक यूटिलाइज करके रखा है। कभी कभी ऐसा दिखा जाता है, उसमें किसी का पेमेंट करते हैं तो 1 करोड़ लिमिट क्रॉस भी कर जाता है, इसमें सिविल रैंक खराब हो जाता है। आपको 75% तक यूटिलाइज करना है। देखिए वहां पे कभी कभी आपको 1 करोड़ तक चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे आपका पेमेंट हो जाता है तो आप वहां पे डिपॉजिट भी जल्दी से कर लीजिए। 75% के अंदर में रहेगा तो सिविल रैंक अच्छा हो जाता है। मैंने ऐसा कुछ केसेस देखा हूं कि जिनका छोटा अमाउंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिला है, उन्होंने पूरा यूटिलाइज करके रखा है। देखिए टाइमली पेमेंट भी उन्होंने किया है, कोई डिपीडीज नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई लोन में डिफॉल्ट किया है, फिर भी उनका सीएमआर रैंक 6 है, जिस कारण से उनको अच्छा कोई बैंक से, ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा गलती मत कीजिए। डाइवर्सिफाई योर क्रेडिट पोर्टफोलियो। देखिए आपने सिर्फ अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लिया है तो कोशिश कीजिए सिक्योर्ड बिजनेस लोन लेने के लिए। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिक्योर्ड लेने के लिए कोशिश कीजिए। आप टर्म लोन भी ले सकते हो, मगर सिर्फ आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो उस केस में कुछ अनसिक्योर्ड लोन लीजिए, आपका सीएमआर रेटिंग अच्छा होगा, रैंक अच्छा होगा। मैंने अभी तक 5th पॉइंट बताया नहीं हूं। 5th पॉइंट है, अब बहुत ज्यादा लोन के लिए इंक्वायरी मत कीजिए। कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि कंपनीज लोग कोई ब्रोकर को लोन करवाने के लिए दे दिया है उनका फाइल, और वो ब्रोकर किया बहुत सारा बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में एक ही साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है, और इसके लिए सिविल रिपोर्ट में बहुत ज्यादा हार्ड इंक्वायरी शो करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इसमें सिविल रैंक खराब हो जाता है। ऐसा गलती अब मत कीजिए। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि आपका सिविल रैंक खराब है, रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूं, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल रैंक खराब है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहां पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल रैंक खराब हुआ है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब हमें देके रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें अलग से व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपको रिपोर्ट को एनालिसिस करके आपको बता देगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ऐसे ही लोन्स रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, और जितना सारा सिविल में अपडेट आता है वो भी मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।